हेलो फ्रेंड्स, आज आपके साथ इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि स्टॉक मार्केट किस तरीके से आगे करती हुई आपको नज़र आ सकती है और किस तरीके से हमने इस सप्ताह जो है देखा बाजार किस तरीके से काम करते हुए नज़र आए। तो देखिएगा, सबसे पहले सप्ताह की बात करें तो देखिएगा सप्ताह के दौरान जो है 80 पॉइंट माइनस के अंदर बाजार पूरे सप्ताह के दौरान निफ्टी जो है क्लोज हुई। अगर सप्ताह की बात करें तो देखिएगा ये जो कैंडल्स है ये ग्रीन कैंडल जरूर बनी है, लेकिन पिछले लोज के नीचे बाजार ने क्लोज किया पिछले हफ्ते के। और वहीं पर अगर हम 150 पॉइंट्स की तेज़ी देखें फ्राइडे की, तो एक अच्छी ग्रीन कैंडल आपको नज़र आ रही है। अब इन सब के बीच में हुआ क्या है, पिछले 3 दिनों से एफ ने जो रुख है वो पॉजिटिव कर लिया है, जिसकी वजह से एक शॉर्ट कवरिंग रैली जो है पूरे बाज़ारों में देखने के लिए मिली है। तो हम इसको एक शॉर्ट कवरिंग रैली इसलिए मान रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो शॉर्ट पोजीशंस बनी हुई थी वहाँ पर अगर हम देखें तो एफ ने पिछले 3 दिनों के दौरान 17, 18 और 19 के अंदर जो कैश में बाइंग की, उससे जो सेलिंग साइड का प्रेशर था वो वीक पड़ता हुआ नज़र आया। और उसके बाद देखिएगा यहाँ पर अगर हम देखें तो 17 को डी की बाइंग वीक थी, लेकिन डी ने अगले दिन एग्रेसिवली माल बाग खरीदा और फ्राइडे को तो बहुत ही एग्रेसिवली जो है डी कैश में माल खरीदते नजर आए, जिसकी वजह से एक शॉर्ट कवरिंग आपको फ्राइडे के सेशन में देखने के लिए मिली। और इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर भी एफ ने अपने जो है शॉर्ट कवर करते हुए नजर आए। अभी भी 13,912 करोड़ के जो है सौदे उनके मंदी के खड़े हुए हैं एफ के, लेकिन फिर भी अच्छी कवरिंग हो गई है। स्टॉक फ्यूचर्स में उनकी नेट पोजीशंस पॉजिटिव हो गई है। तो जो पोजीशंस है वहाँ से अगर हम देखें तो डेटा पॉइंट अगर हम ये देखें कि भाई फ्राइडे में जो डेटा पॉइंट चेंज हुए तो एफ ने जो अभी इंडेक्स फ्यूचर्स उनके जो शॉर्ट्स हैं वो 1.59 लाख है, लेकिन वहीं पर अगर हम देखें तो फ्राइडे के सेशंस में उन्होंने अपने ज़्यादातर शॉर्ट्स जो है वो काटते हुए नजर आए और स्पेशली निफ्टी के अंदर उन्होंने अपनी जो शॉर्ट पोजीशन थी उनको कवर करते हुए नजर आए। वहीं पर अगर ऑप्शंस की बात करें तो कॉल खरीदते हुए नजर आए, यानी कि तेज़ी की पोजीशंस बिल्डअप करते हुए नजर आए। वहीं पर पुट बेचते हुए भी नजर आए और जो मंदी जो थी उसको वो कम करते हुए नजर आए। तो अल्टीमेटली एफ के जो पूरे डेटाज हैं फ्राइडे के सेशंस के, वो फ्राइडे के सेशंस के बयां कर रहे हैं कि एफ ने अपनी शॉर्ट कवरिंग कर ली है, यानी कि जो शॉर्ट्स में पोजीशंस बना रखी थी उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए और इसलिए उन्होंने फ्राइडेज में अपनी पोजीशंस को थोड़ा सा कट कर लिया। वहीं पर अगर हम प्रो के डेटा देखें तो उन्होंने भी अपने इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर जो है खरीदारी करते हुए नजर आए, कॉल खरीदते हुए नजर आए, तेजी की पोजीशंस है और पुट की जो पोजीशंस हैं वो बाय करते हुए नजर आए। तो मोटा मोटी जो डेटा है प्रो की भी जो पोजीशंस हैं वो वास्तव में प्लस वाली यानी कि तेजी वाली पोजीशंस में शिफ्ट करते हुए नजर आए। क्लाइंट को अगर वहीं पर देखें तो क्लाइंट की जो पोजीशंस हैं वहाँ पर वो थोड़ा सा बेरिश बनते हुए नजर आए हैं, इंडेक्स भी बेचते हुए नजर आए हैं, लेकिन क्लाइंट जनरली दोनों साइड के पोजीशंस ले रहे हैं। तो अभी जो चीज़ें टर्न हुई हैं वो इस सप्ताह में क्या हुई है कि एफ ने अपनी पोजीशंस लास्ट के 2 दिनों के अंदर मंदी से तेजी की तरफ, यानी कि जो मंदी में पोजीशंस बना रखी थी उनको कट कर लिया है। वहीं पर क्लाइंट के अंदर अगर हम पोजीशंस को थोड़ा सा डिटेल में जाके देखने की चेष्टा करें तो पता चलेगा कि उन्होंने कॉल बेची, यानी कि ऊपर रोकने की कोशिश कर रहे हैं, नीचे मंदी खरीदी है। इसके अलावा स्टॉक फ्यूचर्स को खरीदते हुए तेजी करते हुए नजर आए, इंडेक्स फ्यूचर्स भी खरीदते हुए नजर आए। तो कुल मिलाकर जो सारा माहौल है जो मंदी से तेजी की तरफ रुख करता हुआ नजर आया है। तो क्लाइंट की पोजीशन हालांकि स्लाइटली जो है कॉल बेचते हुए नजर आए, लेकिन कुल मिलाकर तीनों जो बड़े मेजर एफ के जो मतलब पार्टिसिपेंट्स हैं वो पोजीशंस तेजी की बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में जो एक तेजी करते हुए नजर आया अब पूरे सप्ताह वो है सिल्वर। और सिल्वर देखिएगा इस साल का सुपरस्टार रहा है, क्योंकि ऐसा जो असेट्स क्लास है जिसने हाईएस्ट रिटर्न्स दिया है। और देखिएगा हमारे पोर्टफोलियो में एक अच्छा मेजर कंट्रीब्यूटर ये रहा है। और इसी तरीके से अगर हम देखें तो गोल्ड में भी एक अच्छी रिटर्न साल भर के दौरान रही है। और अभी हमें लगता है कि एक करेक्शंस बेशक से दोनों साइड्स क्लास में एक ड्यू हो सकती है शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म हमारा अभी भी इस पर एक बुलिश व्यू ही बना हुआ है। हम कोई ट्रेड करने के लिए आपको या इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं दे रहे हैं। अगर कोई भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लें। अगर हम निफ्टी की 150 पॉइंट्स की तेज़ी देखें तो ये एक तरफा तेज़ी थी और स्पेशली इसमें के अंदर जो दम था वो आईटी सेक्टर्स ने दम दिखाया। उसके बाद अगर हम पैटर्न्स को रीड करने की कोशिश करें तो डेली पैटर्न्स के ऊपर यहाँ पर ये जो 25,700 के आसपास जो सपोर्ट बनती है, जब तक ये 25,700 के ऊपर ट्रेड करता है तो मैं रखता है कि 26,300 और 25,700 के बीच में एक रेंज है। इस रेंज के अंदर ही बाजार ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। जब भी ये रेंज टूटती है, अगर 25,700 नीचे की तरफ टूटती है
तो बाज़ार में एक भयंकर गिरावट बन सकती है और वो गिरावट सीवियर हो सकती है और फिर 700 से 800 पॉइंट की गिरावट और हो सकती है। और अगर 26,300 के ऊपर बाजार जाते हैं तो फिर हम ये मान सकते हैं कि जो ब्रेकआउट हुआ था वो दोबारा से कंफर्म होकर ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन अभी हमें डेटा पॉइंट देख के ऐसा लगता तो नहीं है कि 26,300 बहुत जल्दी से बाजार तोड़ने वाला है। अभी तो देखिएगा 25,700 पे भी बार बार सपोर्ट मिल रही है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इस बार 25,700 टूटेगा तो शायद क्रैक कर जाएगा, क्योंकि महीने के एंड के अंदर पोजीशंस अगर क्रैक होने के लिए आती हैं तो फिर बाजार शायद क्रैक कर जाएगा फोर्थ टाइम में। और हालांकि अभी जिस तरीके के फ्राइडे में डेटा पॉइंट थे उनको देख के तो ये कहना थोड़ा मुश्किल लगता है कि 25,700 इतनी जल्दी टूट जाएगा, लेकिन बाज़ार में जो बड़े प्लेयर्स हैं अपनी पोजीशन सेकंडों के हिसाब से बदल लेते हैं। तो ये कुछ भी जो है शेयर बाज़ार में हो सकता है। खाली डेटा पॉइंट्स वैसे तो लंबे समय तक सेम रहते हैं, लेकिन वो इंट्राडे बेसिस पे जब बदलते हैं तो उनको रीड कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि जब बाज़ार बंद हो जाते हैं उसके बाद जब डेटा आते हैं तभी हम उनको रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो तेज़ी थी वो रिलायंस में तेज़ी थी, HDFC में, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, श्रीराम फाइनेंस और L&T जैसे शेयर्स में। वहीं टेक्नोलॉजी शेयर्स में हालांकि HCL टेक में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग थी, बट मोस्टली टेक्नोलॉजी शेयर्स अच्छा कर रहे थे। ICICI बैंक में एक गिरावट थी, हालांकि जनरली ICICI AMC का जो IPO को अच्छी रिस्पॉन्स मिला है, तकरीबन 20% का जो प्रीमियम के ऊपर वो लिस्ट भी हुआ है, लेकिन उसका असर जो है ICICI बैंक के शेयर्स में जनरली देखने के लिए मिलता है, लेकिन इस बार नहीं मिला। और यहाँ पर हम देखें तो एडवांस डिक्लाइन फ्राइडे में बहुत ज़बरदस्त थी, तो बुल्स वाली पोजीशंस काफ़ी एग्रेसिव हो गई थी। लेकिन इन सब के बीच में जो थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करता हुआ नज़र आया वो निफ्टी बैंक, यानी कि जो टेक्नोलॉजी शेयर्स थे, निफ्टी था, वहाँ तो एक आउट परफॉर्मेंस थी फ्राइडे के सेशन में, लेकिन निफ्टी बैंक में क्योंकि एक रन अप पहले ही हो चुका है तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा बैकफुट पे था। अब देखते हैं कि अगर अब आगे बाज़ार को चलना है तो निफ्टी बैंक के शेयर्स को ही परफॉर्म करना पड़ेगा, अदरवाइज़ बाज़ारों के अंदर एक करेक्शन जो है शुरू हो सकती है। तो हमारे लिए अभी भी निफ्टी बैंक में जो लेवल्स हैं वो है 58,600। अगर इनके लेवल्स के नीचे बाजार टूटता है तो फिर एक सीवियर फॉल जो है आ सकता है, जिसका लेवल 57,500 और 56,300 तक जाके बनता है। और ऊपर की तरफ हम देखें तो 60,000 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, और इसी रेंज में जब ट्रेड करना जो है ज़्यादा हमें पॉसिबिलिटी लग रही है। और अगर किसी भी साइड बाजार तोड़ता है तो एक रिकवरी आ सकती है, लेकिन जिस तरीके के मोमेंटम सिल्वर और गोल्ड में बने हुए हैं उनको देख के ऐसा लगता है कि सरकारें मजबूर है नए नोट छापने के लिए, लिक्विडिटी उपलब्ध कराने के लिए, और जहाँ पर कि सारे बाजार ऊपर की तरफ हैं वहाँ पर जो मोमेंटम है वो ब्रेकआउट वाले वो नहीं आ रहे हैं। सरकारें बहुत कोशिश कर रही हैं नोट प्रिंट करने की। और एक चीज़ और है कि देखिएगा जो जैपनीज़ येन है, यानी कि येन कैरी ट्रेड जो है, वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और 25 बेसिस पॉइंट बढ़ा भी दिया है जापान ने। अब उसका जो असर है वो धीरे धीरे पोजीशन अनवाइंड होंगी, तो वो सारी एसेट्स क्लास में इंक्लूडिंग इमर्जिंग मार्केट इंडिया भी होंगी, लेकिन अभी उसका असर जो है हमें देखने के लिए नहीं मिला। फ्राइडे के सेशन में बैंक ऑफ जापान का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आना था तो ऐसा था कि बहुत लोग मान रहे थे कि 50 बेसिस पॉइंट का शायद बढ़ जाए, और वो 25 बेसिस पॉइंट आया, तो वो बाजार ने सुकून समझा, और उस सुकून की वजह से हमने देखा कि सिल्वर के अंदर भी शाम के अंदर एक अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिली। बट यहाँ पर इक्विटी मार्केट के अंदर एक चीज़ है कि लिक्विडिटी ड्रिवन चीज़ें चल रही हैं, लेकिन गोल्ड के प्राइस और सिल्वर के प्राइस ये इंडिकेट कर रहे हैं कि वर्ल्ड की जो बड़ी इकोनॉमीज़ है वहाँ पर सब कुछ सही नहीं है। वहाँ से कभी भी किसी भी तरीके की कुछ ख़राब खबरें आपको देखने के लिए मिल सकती हैं, और यहाँ पर लिक्विडिटी डालकर जो कमज़ोर स्टॉक्स हैं या कमज़ोर कड़ियाँ हैं उनको भी सरकारें बचाने की चेष्टा में हैं। और गोल्ड के जो प्राइस है वो बता रहे हैं कि सेंट्रल बैंक्स इक्विटी पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, वो केवल गोल्ड पे भरोसा कर रहे हैं, और सेंट्रल बैंक्स को लग रहा है कि भाई अगर सेफ्टी कहीं पर है तो वो सेफ हेवन एसेट्स गोल्ड की तरफ है। तो गोल्ड पर अभी भी हमारा लॉन्ग टर्म व्यू बुलिश है, और जिस तरीके से सेंट्रल बैंक रिएक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम निफ्टी बैंक के वीकली कैंडल्स को देखें तो कैंडल्स 2 रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल जरूर बनी है, लेकिन ये डोजी कैंडल है। अभी भी निफ्टी बैंक के अंदर जो ट्रेंड है वो बेरिश है, और हमें लगता है कि जो निफ्टी के अंदर भी जो फ्राइडे को रैली थी वो शॉर्ट कवरिंग रैली थी। ऊपरी लेवल पर बाजार अगर नहीं टिकते हैं तो दोबारा से सेलिंग होती हुई नजर आएगी, और इस बार अगर बाजार नीचे की तरफ आएंगे तो जो अहम सपोर्ट लेवल्स हैं उनको तोड़ते हुए नीचे निकल सकते हैं। जो तेज़ी थी बैंकों में वो मैंने बताया HDFC बैंक ही लीड कर रहा था, और PSU बैंकों के अंदर भी एक दोबारा से तेज़ी बनती हुई नज़र आ रही है।
और देखिएगा अब जो बैंक निफ्टी में जो कमजोरी आएगी, जिससे आप इंडिकेटर लगा लेंगे कि भाई बैंक निफ्टी कमज़ोर होएगा या नहीं होएगा, वो है SBI। जब तक SBI मजबूत है बैंक निफ्टी नहीं टूटने वाला। और जिस दिन आपको SBI में 3-4% की करेक्शन दिख जाए, आप ये समझ लीजिएगा कि बैंक निफ्टी में भी ट्रेंड रिवर्सल हो गया है। और उसके साथ SBI को आप क्रैक होता हुआ देखें और साथ में 58,600 का लेवल भी आपको टूटता हुआ नजर आए, तो अब ये मान के चलिएगा कि बैंक निफ्टी में वीकनेस बन सकती है। और इन डेटा पॉइंट्स के साथ अगर हम बात करें तो निफ्टी की पुट कॉल रेशियो मजबूत है, 1.1 है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक है और बैकफुट पर है। तो ट्रेंड जो है निफ्टी बैंक का जो मजबूत था, अगर पिछले महीने के एंड तक और या हम ये दिसंबर के भी स्टार्टिंग तक अगर हम बात करें, तो निफ्टी बैंक के चार्ट बहुत ही मजबूत थे। अब वो शिफ्टिंग IT सेक्टर्स में होती हुई नज़र आ रही है। रिलायंस जैसे शेयर्स मजबूत हो गए, तो ऐसा लगता है कि जो सारे सेक्टर्स की जो रोटेशंस है वो बाज़ारों में हो रही है। तो अभी निफ्टी को मैनेज करने की कोशिश हो रही है। तो निफ्टी बैंक में से प्रॉफिट बुकिंग होके वो IT स्टॉक्स या रिलायंस जैसे शेयर्स में शिफ्ट होती हुई नज़र आ रही है। अब जब भी क्रैक होगा तो निफ्टी बैंक लीड करेगा, लेकिन फिर बाकी शेयर्स में भी गिरावट आएगी, तो फिर निफ्टी बैंक में कोई वीकनेस आपको देखने के लिए मिल सकती है। डाउ जोन्स में भी नीचे से एक अच्छी तेज़ी बनी, और जो डेटा पॉइंट्स आज की डेट में पेश हो रहे हैं वो थोड़ा सा हमारे को जो है रिलायबल नहीं लगते हैं, चाहे वो US के डेटा चाहे इंडिया के डेटा हों। क्योंकि वो आप जब एक डेटा को दूसरे डेटा के साथ कोरिलेट करेंगे तो वहाँ पर जो है आपको एक डेफिशिएंसी देखने के लिए मिलेगी डेटा के अंदर। और ब्रेंट क्रूड के अंदर अगर हम देखें तो $60 पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर हमने चर्चा भी की थी आपके साथ कि भाई हमें लगता है कि नेक्स्ट ईयर 2026 में ब्रेंट क्रूड अच्छा करता हुआ नजर आएगा। उसी तरीके से देखिएगा कॉल राइटर सारे बैकफुट में आकर सारी शॉर्ट कवरिंग होती हुई नजर आई। लेकिन निफ्टी बैंक में पुट राइटिंग जरूर हुई है, लेकिन कॉल राइटिंग कोई खास हुई नहीं और कॉल अनवाइंडिंग भी नहीं हुई है। तो अल्टीमेटली हमारा अभी भी निफ्टी बैंक के ऊपर व्यू न्यूट्रल टू नेगेटिव है, और निफ्टी के ऊपर हमारा बिल्कुल न्यूट्रल व्यू है, दोनों साइड जाने के लिए तैयार है। तो कुल मिलाकर लॉन्गर टाइम फ्रेम के अंदर या अगले साल की बात करें तो हमें जो ऐसा लगता है कि निफ्टी बैंक हो चाहे निफ्टी हो, एक प्रॉफिट बुकिंग के लिए कभी भी तैयार हो सकते हैं। और ये जो पैरामीटर्स हैं, ऐसा लग रहा है कि बाज़ारों को ज़बरदस्ती खींचने की चेष्टा की जा रही है। प्राइस एक्शन में कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा कि जहाँ पर कि एक्सक्लूसिवली ऐसा लग रहा हो कि भाई बहुत ज़बरदस्त बाइंग जो है बाज़ारों में देखने के लिए मिल रही है। और आज की इस चर्चा में बस केवल इतना ही। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।